हनुमान जी के साथ सुनिएगा। ये शंकर भगवान हनुमान जी क्यों बने जी? क्या आवश्यकता थी? जो कथा भगवती कह रही हैं, हमारे प्रिय अनुज जी जो कथा सुना रहे थे, कथा जो सकल लोक हितकारी, ये कथा हुई क्यों? ये कथा हुई कब? ये कथा सुन लीजिए। यहां से आगे की कथा तो आप सुन रहे हैं, आप सुनाएंगे, वो तो आपका विषय। मैं बता रहा हूं, इससे पहले भवानी शंकर भगवान सावधान करते हैं, सादर सुनोगे रे राजकुमारी, राम कथा कल बिटप कुठारी। सुनो, आप सुना रहा हूं, लेकिन इससे पहले भवानी तुमने कथा नहीं सुनी। मैं कुंभज ऋषि के आश्रम में तुम्हें लेकर गया था। अब तो अमर कथा तुमने सुन ली ना, कल सुने थे अमर कथा। अमरनाथ में भवानी को शंकर भगवान ने कथा सुनाई, और इस कथा सुनने का बड़ा अद्भुत फल है। ध्यान से सुनिएगा। ये कथा जो सुन लेता है, ये जो आप लोगों के जीवन में शुभ घड़ी आई है, ये जो मंगल बेला आई है, इसका परिणाम बहुत अच्छा है। क्या है अच्छा? जो कथा सुन लेता है, फल लिखा है, न स गर्भगतः भूयः, फिर से मां के गर्भ में वो नहीं आता। मुक्ति भागी न संशय, मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर वो जन्म नहीं लेगा तो फिर मुंड की माला कैसे पहनेंगे शिव जी? भवानी भी मुक्त है, जो सुन लेता है वो मुक्त हो जाता है। ये कथा है। इससे पहले के भवानी के मुंड शिव जी के गले में माला के दाने के रूप में पड़े हुए हैं। अंतिम कथा। उस समय एक गिरिराज सुता नहीं थी, हिमांचल सुता नहीं थी, तब ये दक्ष सुता थी। तब ये इससे पहले वाला जन्म दक्ष सुता के रूप में था। और शंकर भगवान इनको भी कथा सुनाने एक बार कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। देखिए, कथा की ऐसी महिमा है। कथा जहां मिले वहां सुननी चाहिए। जहां कथा हो वो स्थान धन्य है। कैलाश की ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई से उतर करके शिव जी भवानी को लेकर के दंडक की कंटक भूमि में आते हैं। स्वयं चरित्र के समुद्र हैं, चरित सिंधु गिरिजारमन, वेद न पावई पार, बरने तुलसी दास किमि अति मति बंद गमार। फलश्रुति में गोस्वामी जी कहते हैं, वो चरित सिंधु कहाँ जाते हैं? जिन्होंने 3 आचमन में सारे समुद्र को पी लिया था। कुंभज ऋषि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, राम कथा मुनिवर जब खाने, सुनी महेश परम सुख माने। शिव जी ने कथा सुनी, सुख का अनुभव हुआ, लेकिन भवानी ने कथा नहीं सुनी। कथा में आना बड़ी बात है, लेकिन कथा में आके बैठ जाना और कथा का भी अंदर बैठ जाना, ये सबसे बड़ी बात है। धुंधकारी के मोक्ष के लिए गोकर्ण जी ने कथा कही। धुंधकारी के लिए विमान आया। धुंधकारी जब कृष्ण स्वरूप को प्राप्त करके विमान पर चढ़ने लगा, तो गोकर्ण जी ने पूछा है देवदूतों से, अरे कथा हमने कही, कथा सबने सुनी, विमान केवल इसके लिए आया, दूसरों के लिए क्यों नहीं आया? तो कहा, इसने कथा सुनी है, ये कथा में बैठा है और इसके अंदर भी कथा बैठी है। कथा में बैठ जाना बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा यहाँ ले आती है।
अपने आप कोई चल करके नहीं आता। कथा में जब कोई आता है तो भगवान की कृपा उसे लेकर के आती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे मार्ग सोई। पुण्य श्लोक का नाम स्मरण किया जाए।